अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमुअल बकेट के एक प्ले वेटिंग फॉर गॉडेड। हम इस प्ले की समरी करेंगे और इसके करैक्टर को देखेंगे। प्ले की समरी करने से पहले मैं आप लोगों को प्ले के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो प्ले है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, दो एक्ट की। और ट्रेजिक कॉमेडी उस कॉमेडी को कहते हैं जिसमें कुछ ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट होते हैं। और अब हम इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो ये फर्स्ट पब्लिश इन द फ्रेंच लैंग्वेज विद द नेम ऑफ एन अटेंडेंट गॉडेड। ये इस नेम से पहले पहले पब्लिश हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज में। अगर हम इसकी टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें तो ये एक प्ले है। ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी फ्रेंच है। जेनरा इसका ट्रेजिक कॉमेडी है। absurd फिक्शन है, absurdist फिक्शन है। सेटिंग अ कंट्री रोड नियर अ लीफलेस ट्री। इसकी सेटिंग है एक अनआइडेंटिफाइड रोड है जिसके ऊपर दो बंदे खड़े हैं, जिस एक दरख्त के नीचे जिसके पत्ते नहीं हैं। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो एग्जिस्शनलिज्म है, टाइम है, होप है, फ्रेंडशिप है। और स्टाइल इसका है, स्पेयर डायलॉग है, रिपीटेशन है, होमर है, फिलोसफिकल म्यूजिक है। अब हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने के बाद हम अब इसके करेक्टर और समरी को देखते हैं। तो ये जो प्ले है सैमुअल बकेट का, ये एक ऐसा प्ले है जिसमें कोई यानी कि खास नहीं है। करेक्टर बार बार भूल जाते हैं, बेतुकी हरकतें हैं। और जब ये प्ले शुरू होता है तो उनको पता भी नहीं होता कि वो कहाँ पे हैं। तो प्ले को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके जो मेन कैरेक्टर है उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। व्लादिमीर, इसको डीडी भी कहते हैं। एन ओल्ड homeless man dressed in a scruffy clothes arrived at a lonely place with his long-time friend to wait for someone named Gordon। ये एक ओल्ड मैन है और इसने स्कॉफी क्लॉथ गंदे क्लॉथ पहने हुए हैं और अपने फ्रेंड एस्ट्रोजन, इसको गोगो भी कहते हैं, उसके साथ है। और ये who is overly concerned with his physical need but is repeatedly told by Vladimir that above all they must wait for God। जो अपने फिजिकल नीड को ज़्यादा लेकर कंसर्न यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता है। तो अब हम इसके जो आगे जो मेन कैरेक्टर है उनको देखते हैं। पोज़ो, पोज़ो ये एक फैंसी ड्रेस ट्रैवलर अराइव लीडिंग लकी विद द रोप अराउंड हिज नेक। ये एक वहाँ का लैंडलॉर्ड है जिसके पास बहुत सारे यानी कि स्लेव हैं। और इसने ये लकी को लेकर आता है जिसने उसके गले में रस्सी डाली हुई होती है। लकी लकी ये ओज़ो का स्लेव है और उसे ओबे करने के लिए ये मजबूर है। और गॉड he never appear in the drama but he is an entity that Vladimir and Estrogen are waiting for। ये गॉडेट जो है ये ड्रामे का में अपेयर नहीं हुआ करेक्टर, लेकिन ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसका मतलब व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन वेटिंग कर रहे हैं। और वो है ये गॉडेट का यानी कि मैसेंजर है जो एक्ट 1 और एक्ट 2 में ई रिप्रेजेंट होता है, जो व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन को बताता है कि गॉडेट आज नहीं आने वाले और फिर उनका पैगाम गॉडेट की तरफ लेकर जाता है। अब हम इसके करैक्टर को जानने के बाद ड्रामे की समरी करते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ड्रामा है गॉडेट का इंतजार जब खुदा की तलाश, ये 2 एक्ट पर मुश्तमिल ड्रामा है और इन 2 एक्टों में कुछ भी नहीं होता। ये एक मुख्तलिफ किस्म का ड्रामा है जिसकी ना तो कोई कहानी है और ना ही प्लॉट। ड्रामे के आगाज़ से लेकर आखिर तक 2 अशख़ास स्टेज पर मौजूद रहते हैं जो अजीब-व-ग़रीब हरकत दोहराते रहते हैं। लेकिन इनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आती। ड्रामे के आगाज़ में 2 शख्स हमें नज़र आते हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों एक अनआइडेंटिफाइड रोड के नीचे एक ट्री है जिसके पत्ते नहीं है, उसके नीचे इंतज़ार कर रहे हैं एक गॉर्डन नामी बंदे का। और उस वक़्त जो लैंडस्केप भी है वो भी खुश्क है और ज़मीन यानी कि पथरीली हो चुकी है। और इनकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा होता है कि किसी गॉडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन गॉडेट क्या है? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है चलता, लेकिन शायद वो कोई मसीहा है, इंसान है या देवता है। हद तक खुद व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन को भी नहीं पता कि वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि गॉडेट ने इस जगह और इसी दिन आना था या नहीं। इस इंतज़ार के दौरान वो दोनों मुख्तलिफ हरकत करते हैं जैसा कि बूट उतारना, पहनना, आमियाना किस्म की गुफ्तगू, कद्दू गाजर के बारे में। और बाज़ औक़ात संजीदा किस्म की गुफ्तगू जैसे मुर्दों की आवाज़ें, खुदकुशी, बाइबल वगैरह। और जो व्लादिमीर है वो एस्ट्रोजन से
कुछ बातें पूछता है कि आपको याद है कि हमने में एक अंगूर तोड़े थे, क्या आपको याद है? इस तरह की बातें पूछता है। वो तो कहता है कि मुझे बाइबल के अंदर कुछ मैप की डराते हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत याद है। वो इस तरह की बातें होती हैं। फिर इसके बाद जो एस्ट्रोजन है वो सो जाता है, और जब ये सो जाता है तो व्लादिमीर थोड़ा लोनली महसूस करता है और उससे जगाता है कि यार तुम जागे रहो, मुझे थोड़ा-सा अजीब फ़ील हो रहा है। जब एस्ट्रोजन जागता है तो वो उससे कहता है कि मैंने ख्वाब देखा, उसे ख्वाब सुनाने की कोशिश करता है। व्लादिमीर उसे गुस्से से रोकता है कि तुम रहे नहीं हो। फिर जो फिर इसी देर में एस्ट्रोजन को भूख लग जाती है और व्लादिमीर उसे एक गाजर देता है और गाजर खाते हैं। फिर इस तरह में एक थोड़ी-सी चीख-सी सुनाई देती है, और वो सामने से देखते हैं कि 2 और कैरेक्टर पोज़ो एंड लकी नमूदार होते हैं। पोज़ो एक वहाँ का लैंड लॉर्ड है जिसके पास काफ़ी सारे स्लेव हैं। उसने जो लकी है वो पोज़ो का स्लेव है, और उसने उसके गले में रस्सी बाँधी हुई है और उसे झटका झटका देकर यानी कि पकड़ा हुआ है, और वो आकर यहाँ पर रुक जाता है। और एस्ट्रोजन इससे पूछता है पोज़ो कि क्या तुम गॉडेड हो? पोज़ो अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो कहता है कि मैं गॉडेड नहीं हूँ। और इसी दौरान जो लकी है वो पोज़ो के लिए टेबल लगाता है और फूड रखता है, और चिकन, और जो पोज़ो होता है वो चिकन खाकर हड्डियाँ एस्ट्रोजन को दे देता है। और इसी दौरान जो व्लादिमीर है उससे पोज़ो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने लकी को एक तो गले से बाँध रखा होता है और दूसरा उसने सामान उठाया होता है। वो एस्ट्रोजन उससे पूछता है क्या ये आपने जो इसने सामान उठाया हुआ है ये इसको नीचे नहीं रख सकता? पोज़ो उसे जवाब देता है, ये बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन ये नीचे रख सकता है, लेकिन ये मुझे इम्प्रेस करना चाहता है, यानी कि इम्प्रेस करके, यानी कि मेरा अच्छा बनना चाहता है, इसलिए ये नीचे नहीं रख रहा। तो इसी दौरान काफ़ी सारी बेतुकी सी बातें होती हैं। पोज़ो और लकी का जो गुलाम है वो डांस करता है, और इसी दौरान उसकी टोपी गिर जाती है। व्लादिमीर उसकी टोपी को उसके सर के ऊपर रखता है। फिर ये दोनों कैरेक्टर पोज़ो और लकी चले जाते हैं। फिर इसके बाद व्लादिमीर एस्ट्रोजन बच जाते हैं, और एस्ट्रोजन भी जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसको याद दिलाता है कि हमें गॉडेट का इंतज़ार करना है। तो गॉडेट का इंतज़ार किए बगैर हम नहीं जा सकते। तो इसी देर में एक लड़का आता है, अबुआ है, वो कहता है कि आज गॉडेट नहीं आने वाले, और वो लड़का कहता है कि मैं गॉडेट का मतलब गुलाम हूँ, यानी बकरियाँ चराने वाला हूँ, उसकी माल जो है उसकी माल का रखवाला हूँ। और वो एक बात ये भी कहता है कि गॉडेट बहुत ही अच्छा बंदा है। तो ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन ये चीज़ से जो व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन है वो काफ़ी सारी हरकत और जो अजीबो-गरीब हैं वो भी जारी रखते हैं, लेकिन गॉर्डन नहीं आ रहा। लेकिन ये सुनकर वो दोनों किरदार इसी खबर पर सख्त मायूसी का इज़हार करते हैं और खुदकुशी का सोचते हैं, लेकिन चूँकि अब रात हो गई है तो उन्हें जाना है। लेकिन इसी दौरान में जो प्ले का एक्ट 1 है वो ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 2 स्टार्ट होता है, और सेम ही जगह है और वही रोड है, और हस्बे ममूर गॉडेट का इंतज़ार करते हुए व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन इस बार एस्ट्रोजन और व्लादिमीर को ये भी पता नहीं कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल वो यहाँ पर आए थे या नहीं आए थे, और उन्हें अब ये भी नहीं पता कि गॉडेट कौन है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी बातें होती हैं एस्ट्रोजन और व्लादिमीर के दरमियान। और इस बार जो अ, व्लादि व्लादिमीर है वो इस एक्ट में ज़्यादा ही फ़लसफ़ाना बातें करता है। वो कहता है कि ज़िंदगी गुज़रती जा रही है और आदत ज़िंदगी को मुर्दा कर देती है, और इसी तरह की काफ़ी सारी बातें होती हैं। और फिर जो एस्ट्रोजन है वो व्लादिमीर से कहता है कि उन्हें कल बिलाई में जा पिटना पड़ा, और फिर व्लादिमीर और एस्ट्रोजन दोनों आपस में गले मिलते हैं। फिर इसके बाद जो एस्ट्रोजन है वो थोड़ी देर के लिए चला जाता है, और थोड़ी देर के बाद व्लादिमीर से आता है और कहता है कि वो आ रहे हैं। वो इन पोज़ो एंड लकी की बात करते हैं। अब जो पोज़ो है वो अंधा हो चुका है और लकी है वो ब्लाइंड है। जो पोज़ो है वो लकी के पीछे चल रहा है क्योंकि वो अंधा हो चुका है, और जो लकी है वो व्लादिमीर और एस्ट्रोजन को देखकर रुक जाता है। और जब ये रुकता है तो पोज़ो पीछे चलता-चलता लकी के ऊपर गिर जाता है, और फिर व्लादिमीर और एस्ट्रोजन आते हैं। वो व्लादिमीर पोज़ो को उठाने की कोशिश करता है, फिर व्लादिमीर भी पोज़ो के ऊपर गिर जाता है, और एस्ट्रोजन फिर व्लादिमीर को उठाने को तो वो भी गिर जाता है, सारे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद व्लादिमीर एस्ट्रोजन कहते हैं कि हम तो उठ सकते हैं, हम तो उठने की कोशिश कर सकते हैं, हम तो ईज़िली उठ जाएँगे। तो इसके बाद फिर जो पोज़ो है वो पूछता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया? तो वो उसे कहते हैं कि अ, उसे कोई जवाब नहीं देते। फिर वो जो पोज़ो है वो समय के बारे में पूछता है। व्लादिमीर को लगता है कि ये
صبح کا ٹائم ہے، نہیں ولادیمیر کو لگتا ہے کہ یہ شام کا ٹائم ہے اور اسٹرجن کہتا ہے کہ یہ صبح کا ٹائم ہے۔ تو پھر جو ولادیمیر ہے وہ پوزو سے پوچھتا ہے کہ تم اندھے کیسے ہوئے؟ وہ کہتا ہے کہ جو بلائنڈ ہیو نو موشن آف ٹائم، اس طرح کا جواب دیتا ہے۔ پھر یہ دونوں چلے جاتے ہیں، لکی اینڈ پوزو۔ پھر اس کے بعد ولادیمیر اینڈ اسٹرجن بچ جاتے ہیں، لیکن اسٹرجن اینڈ ولادیمیر یہ ان میں سے جو اسٹرجن ہے وہ ولادیمیر سے وہ بھی جانا چاہتا ہے، لیکن ولادیمیر اس کو یاد دلاتا ہے کہ ہمیں گوڈٹ کا انتظار کرنا ہے تو ہمیں رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر وہ رک جاتے ہیں اور پھر اسی اثناء میں وہی لڑکا وہ ہے پھر اسی دوبارہ اسی ٹو ایکٹ میں نمودار ہوتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ جو گوڈٹ ہیں وہ بھی اب اس بار بھی نہیں آنے والے۔ وہ یہ بات سن کر جو ولادیمیر اور مسٹر جن ہیں وہ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی مایوسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ درخت کے ساتھ لٹک کر خودکشی کا سوچتے ہیں، لیکن رسی نہ ہونے سے وہ ان کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ اب اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، دونوں کردار جانے کا سوچتے ہیں، پردہ گرتا ہے لیکن ولادیمیر اور اسٹرجن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے لیکن انتظار ختم نہیں ہوتا، لیکن ولادیمیر آخر کار یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے، لیکن وہ یہاں سے جاتے نہیں ہیں، پھر وہاں پر رہتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس پلے کو لکھنے کا جو مین پرپز ہے وہ کیا رہا ہوگا۔ یہ جو پلے ہے ویٹنگ فار گوڈٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو دھرتی پر ہیومن ایگزسٹنس اور ایکشن ہے، ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی گوڈٹ کا انتظار ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے اس پلے میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ایکسیپٹ سفرنگ اینڈ مصیبت کی۔ اس کے لیے مین پرپز ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پلے کی سمری کی سمجھ آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔